रॉ मटेरियल आप इतना महंगा दे रहे हैं, देखिए उनका रॉ मटेरियल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, यही है ना उनका रॉ जी। मटेरियल। वो आप जब महंगा से महंगा करते जा रहे हैं, अभी इन्होंने ये बात नहीं की कि जो इन्होंने ₹1.25 बढ़ा दिया है इस महीने जून में, रुपया बढ़ाएंगे जुलाई में और रुपया बढ़ाएंगे अगस्त में। ये तो नेपरा ने कर दिया है। उसका इफेक्ट ये आएगा कि जिसका लाख होगा वो डायरेक्ट 1.25 लाख पर चला जाएगा एक झटके में। ठीक तो है। वो ये जब बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रियाँ होंगी, उनके ऊपर ये फ्यूल के नज़र आएगा। इलेक्ट्रिसिटी 3 ही हदफ देख लें, तो ठीक है। उसमें ही वो तो खत्म हो जाएंगे। वो कहाँ से कहीं से कॉम्पीट कर सकेंगे बांग्लादेश, ठीक है, वियतनाम, आप ज़रा चाइना, रुकिएगा। ज़फ़र साहब मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद ओवैस साहब भी। मोहम्मद ओवैस साहब और शमसुल इस्लाम साहब, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओवैस साहब, क्या जीडीपी ग्रोथ का जो हदफ रखा गया था, पहली बात हुई कि अनरियलिस्टिक है। अब इस बजट के बाद जो मुकम्मल टैक्स का बजट है, कितने चांसेस हैं या कितने % आप कहेंगे कि वो हकीकत पर मबनी है? पहले भी कहा गया कि हकीकत पर मबनी नहीं है, लेकिन कहाँ तक आप ग्रोथ लेके जा सकेंगे अब इस टैक्स के बाद? मसूद साहब, सबसे पहली बात ये समझने वाली है कि ये जो इस वक्त बजट अभी पेश किया गया और जो चीज़ें बताई गई हैं, इसके अंदर जो जो चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं, हम जैसे बात कर रहे हैं सेक्टर्स की, मैन्युफैक्चरिंग में आपकी एक तो लोकल जो सेल हो रही होती है वो आ रही होती है और इसी तरह एक्सपोर्ट्स भी आ रही होती हैं। अब एक्सपोर्ट के ऊपर आपने कहा कि अब उनकी इनकम जो होगी वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में आएगी और उसके ऊपर जो भी नॉर्मल 29% टैक्स वो लगेगा, प्लस 10% का सुपर टैक्स है, तो 39% के करीब इनकम टैक्स है जो इस वक्त कॉर्पोरेट सेक्टर दे रहा होता है, तो उसके अंदर आ जाएगा। एक्सपोर्टर्स को अपने चैलेंजेस आ रहे हैं, जो उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेसेस इंक्रीज हो रही हैं और वो मार्केट के साथ कंपटीशन के अंदर नहीं जा सक रहे, तो वहां पे एक्सपोर्ट अगर डिक्लाइन कर गई तो आपकी इंडस्ट्री जो होगी अफेक्ट करेगी। दूसरी तरफ आपने जो सेल्स टैक्स की शरह है उसमें जो कपड़े और जूते, खास तौर पे ये दोनों चीजें वो हैं जो आम आदमी इस्तेमाल कर रहा है, हर आदमी कर रहा है, उसके ऊपर भी 3% सेल टैक्स बढ़ा दिया। अब 3% जब सेल टैक्स बढ़ाते हैं तो आपकी महंगाई सिर्फ 3% नहीं होती, क्योंकि जाहिर है जो बिजनेस कम्युनिटी है वो भी अपना मार्जिन ऐड कर रही होती है, तो महंगाई तो यहां और ज्यादा बढ़ जाएगी। और जब ये चीजें आ जाएंगी, और दूसरी तरफ जो है वो गवर्नमेंट ये कह रही है कि इन्फ्लेशन को हम 12% पे मेंटेन करेंगे। एक तो पहली बात समझ में नहीं आ रहा सर, अब ये समझ में नहीं आ रहा, सही उनकी हो सकती है, ये तो बिल्कुल समझ से बाहर है। जब तनख्वाहदार तबके पे उन्होंने ये कहा कि मैक्सिमम स्लैब तो 35% रखेंगे, लेकिन दरमियान में हम चेंज करेंगे, तो जो दरमियान के लोग हैं उनकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी, और जो अदर देन तनख्वाहदार तबका है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उसकी हाईएस्ट स्लैब जो है वो 45% हो जाएगी। और 45% जब अगर हाईएस्ट स्लैब वो कर रहे हैं और इसके साथ 10% सुपर टैक्स बना देते हैं तो 55%, क्या ये जस्टिफाइड टैक्स है? अच्छा, चले मैं 1 करोड़ रुपए महीना कमाता हूं, तो जी जी, और फिर मैंने हर चीज के ऊपर, जब कोई चीज खरीदने जाता हूं तो मैं उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स अलहदा दे रहा होता हूं, जो 18% सेल टैक्स की मद के अंदर हर चीज आ रही है। तो ओवरऑल आपने इतना बड़ा टैक्स बर्डन बढ़ा दिया लोगों के ऊपर, और इसका अफेक्ट क्या होगा? फ्रैंकली आपके एफबीआर आज भी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट नहीं कर सका। जब आप टैक्स रेट बढ़ाते हैं तो प्रैक्टिकली अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को आप प्रमोट कर ररहे होते हैं। यानी आज आप ये कह रहे हैं कि नॉन फाइलर कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स रेट आपने बताया, इसके मुताबिक 73% टैक्स जो है वो तो लाजमी हो गया, और जहां पर आप मार्केट में प्राइसिंग को कंट्रोल नहीं करते तो ये तो 80% से ऊपर चला गया, जो हाईएस्ट है। यानी एक बंदा जो ठीक है लाखों में कमाता होगा, वो अपने घर लेके जाएगा कितना, 30% अपनी तनख्वाह का। भाई देखे ना, वो अभी जैसे अवैस भाई ने बात की कि अब जो 60 लाख की जो लिमिट थी जी, जिसके ऊपर 35% लगता था, भी नहीं सर, 27% लेके जाएगा। जो 60 लाख की लिमिट थी उसको कम करके 41 लाख कर दिया। यानी अब 41 लाख रुपए जो साल के कमाता है उसे 35% देना है। जो पहले 60 लाख कमाता था उसे क्या ये, यानी मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि क्या हमारे इन्फ्लेशन बहुत कम हो गए, क्या हमारा रुपया बहुत अप्रिशिएट हो गया, क्या हमारे मुल्क में बड़ी खुशहाली आ गई है? और अभी हमने वो इम्पैक्ट इसमें कैलकुलेट ही नहीं किया जो डेप्रिसिएशन है रुपए की, वो अभी तो छोड़ दीजिए, हमने की नहीं। हम कह रहे हैं इन्फ्लेशन 12% पे रहेगा तो बस 12% कैसे रहेगा? अब ये तो हमारे एक्सपर्ट्स ही बताएंगे, जो इकोनॉमिस्ट हैं वो बता देंगे। मैं भी आपसे महंगाई की शरह पूछूंगा इस टैक्स के बाद। शमसुल इस्लाम साहब, सर अब क्या देख रहे हैं आप, अजनास की कीमतें कहां जाती देख रहे हैं आप?
अजनास के हर चीज की कीमतें बढ़ेंगी और इन्फ्लेशन जो ये आपको हनीमून पीरियड मिला था थोड़े दिन के लिए कि 11.8% पे आ गया, ये वापस अब जून का पहला नंबर आपको शॉक देगा और जुलाई अगस्त में और ऊपर जाएगा। हम इन्फ्लेशन पे वापस जा रहे हैं और हुकूमत की जो इंटेंशन है वो ये नहीं है कि इन्फ्लेशन कम करे। इन्फ्लेशन कम करने के लिए सिर्फ वो तकरीरें स्टेटमेंट कर देते हैं, हालांकि इन्फ्लेशन से ही तो उनका टैक्स कलेक्ट होता है। अभी ये जो आपकी जो 30% से ज्यादा टैक्स में जो ग्रोथ आई है वो इन्फ्लेशन की वजह से थी। 38% से ऊपर इन्फ्लेशन ले गए थे तो उससे उनको टैक्स मिलता है। और साथ अब देखें कि आपको रुपए की जो पैरिटी है डॉलर के अगेंस्ट उसको भी एडजस्ट कर रहे हैं अपवर्ड। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के दो टूल जो थे, एक इंटरेस्ट रेट को लो करा और साथ ही रुपए की वैल्यू को आप एडजस्ट करना शुरू कर रहे हो, तो ये तो इन्फ्लेशनरी है। जब रुपया आपका वीक होगा तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन आएगा। आपने ऐसा कोई सीरियस इकदाम किया नहीं जिसके ऊपर बोरोइंग भी बहुत ज्यादा है, बेस को बढ़ा सकते। आप किसी चीज को सस्ता करने के लिए आपको ये देखना चाहिए कि एक तरफ आप बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। डॉक्टर जो है एक गरीब मासी के हाउस मेड के कोई बच्चे को भी एडवाइस करते हैं कि ये दूध लेकर आओ, अगर उनके पास वो 10 से 15 हज़ार रुपए का डब्बा मिलेगा और उसकी कीमत मजीद बढ़ेगी तो वो कैसे गुजारा करेंगे। हमारी हुकूमत को लगता है ना तो उनको ग्राउंड रियलिटी का पता है, उनको सिर्फ एक ही टारगेट था और वो ये कि उनको जो अपनी एक्सपेंडिचर बढ़ाए हुए हैं जिसको वो कंट्रोल करना नहीं चाह रहे, उसके लिए ने पूरी एक्सरसाइज की है। और ये एक फायर फाइटिंग की एक्सरसाइज है। फायर फाइटिंग क्या, ये तो इसने तो आग लगा दी सर। ये फायर फाइटिंग क्या, पहले से गैर मकबूल हुकूमत ने और आग लगा दी है। ये यहाँ मामला रुकने वाला नहीं है सर। और आप देखिए 2018 में जो इम्पोर्टेड दूध का डब्बा 3000 में आता था वो इस वक्त 18,000 19,000 में है। जफर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? बस ये देखें, कई मरतबा ये होता है कि जो पूरा पैनल होता है ना वो एक ही बात कर रहा होता है। अच्छा। और वो एक ही बात पर आप देखें कि हम सब इसी व्यू पॉइंट पर पहुंचे हैं कि ये बजट को जो इन्होंने वर्ड्स भी यूज किए ना, वो थोड़े से तो मुझे ये लगा कि आंखें बंद करो तो इसाक डार ही नजर आ रहा था और उसमें जो है कोई क्रिएटिविटी कहीं पर कोई चीज नहीं, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हो गया। अच्छा, लोगों को अब ये समझना कोई मुश्किल नहीं है कि भाई ये सब इन्फ्लेशन के फिगर्स और सब ये चीज गलत है, क्योंकि लोग अपने घर से स्टेप आउट करेंगे, अपने जाएंगे तो पता चलेगा कि शैम्पू 100 रुपए बड़ा महंगा हो गया है, साबुन 100 रुपए का हो गया है, ये आ गए। अभी जो शम्स साहब कह रहे थे कि जैसे ही जुलाई के फिगर आएंगे 17-18% जैसे ही आपका इन्फ्लेशन के फिगर आएंगे तो सब कहानियां जो बजट की होंगी वो ठप हो जाएंगी। इसमें तो ये अभी पहले लड़ भी चुके हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस भी हो चुके हैं, ऑपोजिशन ने भी अपना उछल कूद दिखा दी है असेंबली में। ये इस तरह की मैनेज्ड हुकूमत है। चलिए, उसने तो जो किया सो किया, आज जो उनके अपने इत्तेहादियों ने किया वो हमने कभी नहीं देखा था। ये बताएं, मैं सबसे पूछूंगा इस पर कि बजट तकरीर के दौरान वजीर आजम साहब को जब दिखाया गया तो मुस्कुराते हुए नजर आए, खिलखिलाते हुए नजर आए। हम भी हंसी, ये वाली हंसी थी वो या वो कोई दूसरी हंसी? वो कहीं वो गाने का मिसरा ना, जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। अब तो आंसू सूख गए हैं तो अब वो हंसी निकल सकती है। मकसूद ये जो मुस्कुराहट होती है ना, ये जब सौदा हो जाता है ना तो हम सब जो बिजनेसेस कर रहे हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हैं, तो हमें मुस्कुराते हैं कि भाई ये हो गया। अच्छा। अब वो जैसे हुआ पीपीपी के साथ और एकदम ये दोनों निकले हैं, इसाक डार साहब साथ निकले हैं, तो वो एक किस्म की जो मुस्कुराहट होती है ना, हाँ भाई सब खैर है, सब खैर है, वो पंजाब में बहुत चलता है, तो वो हुआ है। अब ये जो बाहर बैठे हुए के ऑब्जर्वेशन आप देखिए ना बॉडी लैंग्वेज का, तो बॉडी लैंग्वेज जो पूरी टीम गवर्नमेंट के पीछे बैठी है, ठीक है जफर साहब,